हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया। और हम लोग क्लास 8 का पहला चैप्टर रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। इसका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने रैशनल नंबर के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया था। ये जो दूसरा लेक्चर है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसपे हमारा एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो चार प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये चार प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब सिर्फ रैशनल नंबर में ही नहीं, आप जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है ना, मैंने क्या बताया, जैसे बॉडी के लिए मसल्स जरूरी है, इसी तरीके से मैथ के लिए कंसेप्ट जरूरी है। तो आज मैं आपको ये सारा कंसेप्ट बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि इसका यूज जहां भी होगा, सिर्फ रैशनल नंबर में नहीं, जहां भी इसका यूज होगा वहां पे आप इसका यूज कर सकते। ठीक है, चलो वीडियो स्किप नहीं करना। बहुत बार क्या होता है, देखते मैंने देखा कि बच्चे, जैसे कि मैंने बनाया 15 मिनट का वीडियो, बच्चे ने 5 मिनट देखा, उनको लगा कि चलो मैं तो सीख ही गया। ऐसा नहीं है, लास्ट हर एक सेकंड, हर एक मिनट कंसेप्ट से भरा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, जब भी देखना, तो नहीं तो देखो ही नहीं। ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है कि आप नहीं देखते हो, लेकिन देखो तो पूरा देखो। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो लोग मेरे चैनल पे आए होंगे उज्ज्वल मैथ्स पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। क्योंकि हम लोग इस चैनल पे क्लास 8 का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, एनसीईआरटी से, आर एस अग्रवाल से, और भी जितनी अच्छी बुक्स है सबसे मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट किया है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या सब होता है। ठीक है, जैसे हमारा प्रॉपर्टी है कि हमारे पास 2 आंखें हैं, एक नाक है, लिप्स है, दांत है, कान है, ऐसे ही इनके क्या सब प्रॉपर्टी होते हैं। तो इन प्रॉपर्टी, देखो 4 प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली हमारे पास में होता है, 4 प्रॉपर्टी। एक क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव। इनका यूज करते हैं हम लोग रैशनल नंबर के कैलकुलेशन में। ठीक है, जिसपे एक्सरसाइज 1.1 जो बेस्ड है, उनको चला गया पढ़ाते पढ़ाते। चलिए देखिए, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? ठीक है, समझेंगे और आपको आज याद ही हो जाएगा ये सब। क्लोजर का मतलब होता है कि जब भी हम 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, क्लोजर का मतलब होता है कि जब भी कोई 2 रैशनल नंबर के बीच में हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो उसका जो आउटकम आएगा, मतलब उससे जो आएगा वो हमेशा रैशनल ही होगा। ये बात मेरे को दिखाना है, तो ये होता ही है, मैं उसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि सम ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, ये होता ही है। ठीक है, जैसे आप रैशनल नंबर, आपको पता है रैशनल नंबर क्या सब होता है, सब तो रैशनल नंबर ही है जो हम लोग अभी तक जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/2, ठीक है, प्लस 5/4। अब देखो ये दोनों रैशनल है, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे भाई? आपको ऐड करने तो आता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 11/4। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, और जो आया है वो भी क्या आया? रैशनल आया। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, आपके एग्जाम्स में ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब 2 रैशनल का सम हमेशा रैशनल ही होगा। यही क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन का। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है ना, मतलब देखो यहाँ पे, अब मेरे को सब के लिए पढ़ना है, सम के लिए, डिफरेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो 2 रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है, मतलब जब हम उसको घटाएंगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको 3/4, ठीक है, और माइनस मैंने यहाँ पे कर दिया 1/4। देखो ये दोनों रैशनल ही है। जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 1 जा 4, तो 3 1 जा 3, फिर 4 1 जा 4, 1 से एक ही बार में 2/4 कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखो ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था, और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो आया है वो भी क्या है? रैशनल है। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन ही होता है। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो? बिल्कुल। और समझ पा रहे हो तो अच्छा सा कमेंट करके मेरे को ही बताओ, ताकि मेरे को भी समझ में आ जाए कि हाँ तुमने समझा। ठीक है, अब देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो कोई 2 रैशनल नंबर लेके उसका तुम निकालो प्रोडक्ट। जैसे कि हम 3/4 ले लेते हैं, ठीक है, और 5/6 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा। तो जो काटने के बाद यहाँ 1 बचता है, तो 5 1 जा 5, ठीक है, और 4 2 जा 8। तो आपने क्या देखा कि ये भी रैशनल था,
ये भी रैशनल था और जो आया वो भी रैशनल आया, तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑलराइट, अब डिवीजन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। डिवीजन भी दो रैशनल का डिवीजन भी रैशनल ही होगा। इसको भी दिखा देते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पे लिखा 5/6 और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2/3 से। दोनों ही रैशनल नंबर है। अब देखो 5/6 तो सही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से ये 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5/4। क्या देखा आपने कि ये भी रैशनल था, ये भी रैशनल था और ये भी रैशनल आया। तो हम कह सकते हैं कि मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ये सारे प्रॉपर्टीज़ मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सिर्फ रैशनल में ही होता है। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है कि होल नंबर, ठीक है, होल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है, होल नंबर सब्ट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता है, तो नहीं करता है। कैसे कि अगर आप कोई दो होल नंबर को घटाओगे, कोई दो होल नंबर को, जैसे मान चलो कि 3 और 2 ये होल नंबर है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, ये 1 आता है। लेकिन 2 और 3 भी तो होल नंबर ही है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम आ गया कि -1 तो आपका होल नंबर नहीं है, जबकि 2 और 3 होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टीज ना सब में अलग अलग होता है। इंटीग्रल्स में, जैसे इंटीग्रल में डिवीजन जो है ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डिवाइड करने पे ये p/q के फॉर्म में आता है, रैशनल हो जाता है। तो ये आपने क्लास 7 में ही पढ़ा हो, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारे पास में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसे आप याद मत रखना, हिंदी समझ लो, आप उसको प्रैक्टिकली समझ लो। कम्यूटेट का मतलब होता है बदल देना। जैसे मेरा ये हाथ यहाँ पे है और ये हाथ यहाँ पे है, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको मैंने इधर कर दिया। तो कम्यूटेट का मतलब क्या होता है, उसके क्रम को बदल देना। ठीक है, क्रम को बदल देना। तो किसी दो नंबर, हमने क्या लिखा, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, कोई दो रैशनल नंबर ए और बी है, तो उनके लिए हमेशा ये सारी बातें हो सकती हैं कि नहीं, चेक करना है मेरे को। तो मतलब कोई दो ए और बी, कोई दो रैशनल नंबर है, ठीक है, तो चेक करते हैं कि a + b और b + a क्या बराबर होता है, ये चेक करते हैं। जैसे चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने कहा कि देखो भाई, हम यहाँ पे ले लेते हैं 2/3 और फिर हम ले लेते हैं 4/3। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है, तो ऊपर में 2 + 4 हो जाएगा। ये 6/3 हो गया, कैंसिल हो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपने क्या किया, 2/3 और 4/3 को ऐड किया। अब उल्टा करके ऐड करके देखते हैं। अब हम 4/3 को पहले लिखते हैं और 2/3 को बाद में लिखते हैं, और देखते हैं क्या ये भी 2 आता है कि नहीं आता है। तो बिल्कुल 2 ही आएगा। जैसे 3 और 3 का एलसीएम तो 3 हो जाएगा, तो फिर 4 और 2 ये 6 हो जाएगा बाई 3, ये भी आ गया 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम अगर दो रैशनल नंबर को उल्टा करके उनके पोजीशन को चेंज करके भी ऐड करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। मतलब रैशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन। तो सब्ट्रैक्शन वाला होल्ड नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में आपके लिए कि हम ले लेते हैं 4/3 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2/3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई दो रैशनल नंबर चाहिए, तो हमने एक लिया 4/3, दूसरा लिया 2/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 4 - 2 2/3। तो आपने देखा 2/3 आया। अब इसको उल्टा करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या कि 2/3 को पहले लिखते हैं और 4/3 को बाद में लिखते हैं, और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 × 1 = 3 तो 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4। अब 2 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा बाई 3। जरा चेक करके देखो कि यहाँ पे 2/3 आ रहा था, यहाँ पे -2/3 आ रहा है। बात तो यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गई, बिल्कुल प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि ये होल्ड नहीं करता है। क्लोजर क्या कहते हैं, दो रैशनल जो है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करते हैं। मतलब दो रैशनल को हम लोग उल्टा करें घटा नहीं सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन प्लेस चेंज करके घटा नहीं सकते हैं।
अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं भाई, साइड में जगह अपने पास में है, यहाँ पे यही 2 ले लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। जैसे 2/3 और 4/2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप, और फिर क्या करो, उल्टा कर लो। आप क्या कर लो, 4/2 को पहले लिख दो और 2/3 को बाद में लिख दो। हमने क्या किया है, बस उसके प्लेस को चेंज कर दिया, और हमने कुछ नहीं किया है। पहले ये था, बाद में ये था, अभी पहले ये क्या कर दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 4/3, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 4/3। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हम 2 रैशनल नंबर को उसके प्लेस को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटकम सेम ही आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना, मल्टीप्लिकेशन का होल्ड करता है रैशनल नंबर के लिए। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उज्ज्वल सर से पढ़ रहे हैं तो दिक्कत कैसे हो जाएगा। क्लास 8 का हर एक टॉपिक में कवर करूंगा, इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि कभी टेंशन नहीं करना है कि मेरा क्लास 8 का मैथ कैसे खत्म होगा। आप उसका टेंशन नहीं करो, बस आप मेहनत करने के लिए रहो, ठीक है। कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो सब मैं हमेशा आपको बताता रहूँगा। चाहे आपको स्कूल से मदद मिले ना मिले, आपको कोचिंग से मदद मिले ना मिले, यहाँ पे आपको मदद जरूर मिलेगा। सो डोंट वरी, इस सेशन 2022-23 के लिए मैथमेटिक्स आप आराम से निश्चिंत रहें, मैं पढ़ा दूंगा आपको। हो पाएगा तो हम आपको साइंस भी पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए a/b, फिर से हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं, कोई नहीं। हम एक बार ले लेते हैं 4/5, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2/10 से, ठीक। तो क्या करते हैं भाई, 4/5 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 10/2 हो जाएगा। तो देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, तो नीचे तो कुछ भी नहीं है, ऊपर है 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आउटकम कितना आया, 4 आया। अब इसको उल्टा करके करो, मतलब पहले लिखो 2/10 को, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करो 5/4 से, तो देखो क्या आउटकम आता है। तो 2/10 तो सही है, और डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे इसको, तो 5 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा। अब कैंसिल करके देखो, तो 5 2 × 10, 2 2 × 4, तो ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि नीचे वाला 1 हम भले ना लिखें, यहाँ पर आप 1 लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन ऊपर में 1 लिखना ही पड़ता है, और 2 और 2 4। तो अब जरा सा गौर से देखो कि यहाँ पे 4/1 था, यहाँ पे 1/4, क्या ये सही है, नहीं सही है, इसलिए डिवीजन वाला प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। तो आपने क्या देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 ही जगह पे होल्ड करता है, कहाँ पे, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेशन में, बाकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका यूज नहीं करेंगे, क्लियर। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, एसोसिएट का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। क्या करना, ग्रुपिंग। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि अपने पास में ये 3 लोग हैं, यहाँ पे लिखा हो ना, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a, b and c लिखा हुआ है, कोई 3 रैशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। पहले हम इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, ठीक है, चाहे जोड़ने की बात हो, चाहे घटाने की बात, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, कोई बात हो। तो हम क्या करेंगे कि 3 है तो 3 का ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे, तो 2 को एक साथ कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर दोबारा ग्रुपिंग क्या करेंगे कि इस 2 को एक साथ करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो क्या ऐसा ग्रुपिंग करना हर बार सही होगा, ये चेक करना है मेरे को। ये एसोसिएट का मतलब ही होता है, एसोसिएट मतलब क्या, संगठन बनाना। तो यहाँ पे 3 नंबर है हमारे पास में, कौन कौन सा, A, B और C। तो इनको एसोसिएट करके देखते हैं कि क्या एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। कोई 3 नंबर आप ले लीजिए भाई, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 2/3, ठीक है, 1/3 और 4/3, ठीक है। मैं फिर से इन्हीं नंबर्स को लेता हूँ एक बार फिर से, 2/3, 1/3 और 4/3। अब एक बात, जो कि एसोसिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको एसोसिएट करता हूँ। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि पहले आपको इसको जोड़ना है, और दूसरी कंडीशन में क्या करता हूँ कि मैं स्टार्टिंग वाले 2 को एक साथ लिख देता हूँ, मतलब पहले इसको जोड़ना है। तो क्या इन दोनों का कैलकुलेशन करने पे सेम आएगा आंसर, तो अगर सेम आएगा तो मतलब ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ये बात चेक कर लेना है। तो चेक कर लो, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, प्लस
अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है, 3 3 का एलसीएम 3, तो 1 + 4, 1 + 4, आपके पास में क्या बचा 2/3, और 4 + 1 कितना हो जाता है, ये 5 हो जाता है बाई 3। अब यहाँ पे 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 + 5 7/3, यहाँ पे आपका आउटकम कितना आ गया 7/3। अब हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे 1 और 3 को, सॉरी 1/3 और 4/3 को जोड़ा था, अभी हम 2/3 1/3 को जोड़ते हैं, 4/3 को बाद में ऐड करेंगे, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव। किसी दो को आप ऐड करके कैलकुलेट कर लो, फर्क पड़ता है या नहीं वो चेक कर लो, अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो ऐसा यूज हम आराम से कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 3 3 का एलसीएम 3 ही हो जाता है, 2 + 1, 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, और प्लस 4/3, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बाई 3 + 4/3। अब हम फिर से 3 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, तो बचेगा 3 + 4 7/3। देखो सेम आ रहा है, खुशी की बात है सर, आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो रैशनल नंबर्स होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। जैसे मैं आपको एज एन एग्जांपल दे देता हूँ, अब कुछ काम तुम खुद से भी करो यार, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि कोई दो नंबर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 3/1, ठीक है, -1/3 -2/3, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अब इसको लिखा एक बार, फिर यही बात लिखो, 3/1 -1/3 -2/3। अब किसी दो को आप एक साथ कर लो, जैसे स्टार्टिंग में हमने इस दोनों को एक साथ कर लिया, और फिर हम क्या करते हैं कि अब हम इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो क्या ये इनका आउटकम सही आएगा, क्या दोनों का आंसर सही आएगा, नहीं आएगा सही, मेरे को पता है, ठीक है, मेरे को पता है नहीं है, और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो कैलकुलेट करके देखना, ये सही नहीं आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। जैसे यही आप ले लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इन सबको सॉल्व करके देखना, ठीक है। कुछ काम खुद से भी करो तब कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं काम करने से भाग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तुम भी काम करो ताकि तुमको भी कॉन्फिडेंस आए। जैसे मैं यही ले लेता हूँ 2/3, ठीक है, इंटू 1/3 इंटू 4/3। एक बार हमने ये ले लिया, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ले लेते हैं 2/3, ठीक है, 1/3 और 4/3। अभी मैं तुमसे क्या कहता हूँ कि भाई पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, एग्जैक्टली सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखना, तुम देखना, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आए। तो ये भी होल्ड करता है, लेकिन फिर सब्ट्रैक्शन, सॉरी डिवीजन वाला होल्ड नहीं करता है, डिवीजन वाला होल्ड नहीं करता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप डिवाइड करके देखना। जो ब्रैकेट में होता है उसका काम हम पहले करते, याद रखना। तो चलो मैं आपको देता हूँ, देखो 10/4 डिवाइडेड बाई 2/4 डिवाइडेड बाई 1/5, ठीक है। और फिर से मैं लिख देता हूँ 10/4 डिवाइडेड बाई 2/4 डिवाइडेड बाई 1/5। अब आपको क्या करना है, एसोसिएट करना है। तो मैं कहता हूँ कि पहले इस दोनों को एसोसिएट कर लेना, और फिर मैं कहता हूँ कि पहले इस दोनों को एसोसिएट कर लेना, और जब आप इसका आंसर निकालोगे तो दोनों का आंसर अलग अलग आ जाएगा। मतलब डिवीज़न में हम लोग एसोसिएट करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होल्ड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक और प्रॉपर्टी बाकी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैसे कैसे यूज़ करना है इसका, जैसे आपसे कह रहा है कि कोई 3 रैशनल नंबर है ए, बी और सी, ठीक है। तो अगर मैं ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए को बी से भी मल्टीप्लाई कर दो, और आप ए को सी से ही मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को ऐड कर दो। बिल्कुल सही बात है।
ऐसे ही अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ b माइनस सी से, तो इसका मतलब ये है कि आप a को b से मल्टीप्लाई कर लो, आप a को c से मल्टीप्लाई कर लो, और चूंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर सेम ही आता है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज कर लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे 10/4 मल्टीप्लाइड बाय 6/2 प्लस 1/2, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो पहले आप, ये हो गया, ओके, इसको आप कैलकुलेट करके देखो। तो एक्चुअली मेरे को क्या करना है, हाँ मेरे को अब क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब क्या कि अब ये 10/4 से किसको मल्टीप्लाई हो रहा है, 6/2 प्लस 1/2 को। तो इसको पहले आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 10/4 को आप 6/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में क्या प्लस है, फिर प्लस करो, फिर 10/4 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 1/2 से। 10/4 को 1/2 से, ये सेम ही आता है। कैसे, हम चेक करके देख लेते हैं अभी, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब तुम चेक करोगे तो 10/4 तो सही है मेरे भाई, मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, 10/4, 6 और 1 कितना हो जाता है, 7, और नीचे 2 हो जाएगा। देखो अब 2 से 2 5 जा 10, तो कितना बचा, 7 गुना 5 35, 35/4, ये इतना आया। ये तब आया जब मैंने 10/4 को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्या होता है, बांटना होता है। देखो यहाँ पे 10/4 को मैंने बांट दिया, अभी ये दोनों को बांटा नहीं मैंने, ये बाहर में ही है, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने इसको भी दे दिया और मैंने इसको भी, ये मैंने बांट दिया था। तो अब तुम इसका कैलकुलेशन करके देखो क्या ये आता है उतना कि नहीं आता है। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, ठीक है, 2 से कटेगा ये, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ऐसे ही 2 से ही कट जाएगा 5 बार में। तो पहले क्या आपके पास में आ रहा है, पहले देखो, 3 5 जा 15/2, 3 5 जा 15/2 प्लस यहाँ पे 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। अब आप इसका एलसीएम ले लो भाई। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, 2 2 जा 4, तो 15 2 जा 30, और 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 35/4। देखो आंसर सेम सेम आ रहा है ना। मतलब आप, जैसे मैंने यहाँ पे ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही आप इन्हीं 3 नंबर्स को लेके सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यस बात लिखा हुआ सही है। कुछ काम तुम खुद से भी करो यार, ठीक है। आँख में मेरे प्रॉब्लम हो गया यार, लाल हो जाता है बैठे बैठे। देखो मैं आपको देता हूँ 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 15/4 माइनस 5/4, लो, ठीक है। एक ये था। अब ये किसके बराबर होगा, आप डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको इसके साथ भी कर दो, तो 3/5 इक्वल टू, सॉरी, इंटू 4/5, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर पीछे माइनस है तो माइनस डालो, फिर इसको इसके साथ भी कर दो, तो 3/5 इंटू 5/4। अब तुम इसका वैल्यू भी निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, और तुम इसका वैल्यू भी निकाल लो, दोनों का अलग अलग, और तुमको पता चलेगा कि सेम सेम आ रहा है। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, ठीक है, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब रैशनल नंबर में तो करते ही है, अलजेब्रा में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। खास करके जब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, तो वहाँ फैक्टराइजेशन की शुरुआत समझो यहीं से हो रहा है। चलो एक अगला प्रॉपर्टी और बाकी है, वो हम देख लेते हैं। निगेटिव ऑफ ए नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल, रोल ऑफ 0 और रोल ऑफ 1, ये देख लेते हैं। तो देखो निगेटिव ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का निगेटिव मतलब उसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ऐड मतलब प्लस होता है तो उसका इनवर्स माइनस होता है, उसी को बोलते हैं निगेटिव ऑफ ए नंबर। जैसे कोई आपके पास कोई नंबर है, सपोज आपके पास एक नंबर है 3/4, तो इसका निगेटिव क्या होगा, इसका निगेटिव हो जाएगा -3/4। अब बच्चे ये परेशान है कि सर माइनस हम कहाँ पे लगाएं, माइनस हम सर यहाँ पे मतलब माइनस लगा दें बीच में, या फिर हम -3/4 लिख दें, ये सही है, या फिर हम 3/-4 लिख दें, ये सही है। ये सब सही है, माइनस कहीं भी है, माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे बीच में हो, वो माइनस उस पूरे रैशनल नंबर का ही है।
ये माइनस इस पूरे रैशनल नंबर का ही है। आप ये मत समझो कि -3 है तो वो -3 ही है, नहीं, वो माइनस पूरे रैशनल मतलब 3/4 का वो साइन है। वो सिर्फ 3 का साइन नहीं है, वो 3/4 का साइन है। यहाँ पे 4 के पास माइनस है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 ही माइनस में है, ये 3/4 का ये साइन है, क्योंकि वो पूरा मिला के एक रैशनल नंबर है। तो नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर ये होता है किसी नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ उसके पीछे आप माइनस लगा दो। जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक दिया हुआ है, किसी ने कह दिया कि सर यहाँ पे एक नंबर आप देखें, मैंने कहा कौन सा नंबर है भाई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मतलब -5/6 का नेगेटिव कितना होगा। इन्होंने ऑलरेडी माइनस लगा के दिया है, अभी कह रहा है कि इसका नेगेटिव कितना होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके पीछे लगा दो माइनस, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा नंबर दिया हुआ है, ये यहाँ पे बराबर मत करना, ये बराबर नहीं होता, हम नेगेटिव हम एरो ही लगा देते हैं, ये बराबर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बराबर लिख देते हैं। नहीं, बराबर कैसे हो जाएगा, 3/4 और -3/4 बराबर कैसे हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव है। तो आपको -5/6 का नेगेटिव चाहिए, तो इसके पीछे माइनस लगा दो, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये 5/6। तो हम कह देंगे कि -5/6 का नेगेटिव 5/6 है, ठीक है। कोई ऐसे कहता है कि -5/-6 का नेगेटिव क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसका नेगेटिव हो जाएगा, आप माइनस लगा के काम करो, माइनस लगा दो इनके पीछे, तो ये माइनस भी कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -5/6। तो हम कहेंगे कि -5/-6 का नेगेटिव कितना होगा, -5/6। आप इसी को समझ चुके हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एडिटिव इन्वर्स। तो कोई आपसे पूछ दे कि भाई 5/6 का एडिटिव इन्वर्स -5/6, -5 का एडिटिव इन्वर्स 5/6, दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होता है, दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। रेसिप्रोकल मतलब मल्टी, जैसे कि क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन है, जो भी रैशनल नंबर है, उसको बस उल्टा कर देना है। जैसे आपसे कोई कहता है कि 3/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, हम कहेंगे 4/3 होगा, सीधा उल्टा कर देना है। कोई कहेगा कि 4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो अब 4 तो p/q के फॉर्म में है नहीं, तो नहीं है तो 4 मतलब क्या होता है, 4/1, उल्टा कर दो 1/4। समझ रहे हो बात को। जैसे किसी ने कहा कि -3/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो अब उल्टा करके बच्चे क्या लिखते हैं कि 4/-3। ठीक है, ये सही है, लेकिन माइनस कभी नीचे नहीं लिखेंगे। माइनस भले ही ये 3 का है, लेकिन माइनस नीचे लिखा नहीं जाता है, इसको आप बीच में लिखो, ठीक है, -4/3। या फिर नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो ऊपर लिख दो -4/3, लेकिन माइनस कभी नीचे नहीं करना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। बात समझ रहे हो। तो ये माइनस नीचे गलत नहीं है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है लिखने का, इसलिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन समझे ना, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सो बस उल्टा कर देना है। साइन माइनस का नीचे है ऊपर है कोई फर्क नहीं, मैंने बता दिया कि साइन कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं है। अब रोल ऑफ 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो, चाहे जैसे कि 3/4 है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करो, कोई नहीं, ये सब 3/4 के बराबर ही होगा। 1 से हम किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा वही रहने वाला है। क्लियर बात। और रोल ऑफ 0, किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 से हम किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ससुरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थे रैशनल नंबर के, ये जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और इन सब का यूज बहुत होता है कैलकुलेशन में, खास करके डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव का यूज और भी ज़्यादा होता है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, इसका आप नोटबुक पे नोट्स बना लेना। मैंने कहा था कि भाई सब्सक्राइब और ये बेल आइकन भी आपको ही को दबाना है, ये भी काम कर लेना। और आगे जितना भी इस चैप्टर में, जितना भी मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को मैं 1 घंटे में पूरा का पूरा खत्म ही कर सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, आप 1 घंटे में सीख नहीं पाओगे। जिस चीज़ के लिए जितना समय दिया गया है उतना समय आपको चाहिए, ठीक है। और समय देने के लिए मैं तैयार हूँ, तुमको सीखने में क्या जाता है, ठीक है। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आगे इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व करेंगे, वो वीडियो पे देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।